Hello students, in the previous video we have talked about exercise 2.1 that how to solve simple equation. Now in this exercise we will solve the word problems. First here we have to represent word problems into simple equation. How to represent that simple equation? Let us start with very first question of this exercise. First question is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. Then what is the number? So start करते हैं. Let जो नंबर आपको पूछा गया है, let the number be x. अब हमने नंबर x एज्यूम कर लिया. अब क्या है, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. कंडीशन क्या दी गई है, तो कि भाई जो हमारा नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 by 2. सो मतलब जो हमने अज्यूम किया वो नंबर क्या था, x. x में से हमें क्या माइनस करना है, तो कि 1 by 2. सो x माइनस 1 by 2. अब क्या दिया गया है, तो कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट. तो इसको हम रिजल्ट बोलेंगे, ये माइनस करते हो. तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, तो कि 1 by 2 से. तो 1 by 2. सो यू विल गेट 1 by 8. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 by 8. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए देखो, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के साथ या तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई. लाइकवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके. बट अगर ऐसा ना करना हो तो ट्रांसपोजिशन मेथड के हिसाब से ये ऑपोजिट साइड में डायरेक्ट भी जाने दे सकते हो. देयरफॉर x minus 1 by 2 ये एज इट इज रहेगा, 1 by 8 एज इट इज. अब ये 1 by 2 सामने जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो इट वुड बी 2 by 1. नाउ सिंपलीफाई करते हो तो 2 4 जा 8. सो x minus 1 by 2 is equals to, you can write 1 by 4. अब इसका सिंपलीफाई करना है. सो अगेन ये -1 by 2 ऑपोजिट साइड जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड. तो x is equals to 1 by 4 plus 1 by 2. सो एलसीएम x is equals to एलसीएम 4 होगा. सो 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे 4, तो 2 2 जा. सो 1 plus 2 is equals to 3 by 4. सो x की वैल्यू क्या होगी, 3 by 4. सो लास्ट में you can write the statement that the number is 3. Second question is, the perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? सो स्विमिंग पूल मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है. लेट्स से ये स्विमिंग पूल है जिसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में है. एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है. पेरीमीटर बताया गया. पेरीमीटर मतलब आपको पता है दैट इज अ बाउंड्री 154 मीटर. अब आगे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 2 मीटर मोर. तो 2 मीटर मोर है, तो मोर का मतलब प्लस बराबर ट्वाइस द ब्रेथ. मतलब ये जो भी ब्रेथ है उसका डबल करके उससे प्लस 2 है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट 2b प्लस 2. अगेन वर्ड पे ध्यान दो. द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज ट्वाइस द ब्रेथ, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. सो आई कैन राइट 2b प्लस 2. सो लेट्स से फॉर स्विमिंग पूल स्टार्ट करते हैं. लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू b मीटर में मान के चलता हूं. सो ये हो जाएगा 2b प्लस 2 मीटर. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और क्वेश्चन जो भी दिया गया है उस हिसाब से आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट, तो कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर. पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 154 मीटर. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है फॉर रेक्टेंगल, चारों साइड का एडिशन. एक एल है, बी है, एल है और बी है. मतलब 2 टाइम्स एल आएगा, 2 टाइम्स बी आएगा. सो आई कैन राइट लाइक दिस. अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं. 2 एज इट इज. लेंथ मतलब क्या है, 2b प्लस 2. सो 2b प्लस 2 प्लस ये b तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 154. नाउ अब आपको जैसे सोल्व करना है वैसे कर सकते हो. जैसे कि सपोज ये 2 एज इट इज रखता हूं, 2b प्लस b मतलब ये हो गया 3b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154. अब ये मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 2 3 जा 6b प्लस 2 2 जा 4 is equals to 154. क्लियर. नाउ अब फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे स्टार्ट किया था वैसे कांस्टेंट x साइड वेरिएबल x है, तो
है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ऑपोजिट साइड जाने देगा तो 6b is equals to 154 minus 4. So 6b is equals to, I can write 150. Therefore b is equals to 150 divided by 6. So your answer would be 25 मीटर. ये आपकी क्या हो गई ब्रेथ. अब लेंथ चाहिए तो L is equals to 2b plus 2. So I can write 2 into 25 plus 2. So your answer 25 to the 50 plus 2, 52 मीटर. So last में आप लाइन लिख सकते हो. For rectangular swimming pool, length of the pool is 52 meter and breadth of the pool is 25 meter. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन पूछा गया कि द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर. लेट्स से मैंने ये आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ किया है. आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो मैंने ये दो साइड इक्वल ली है और बेस दिया हुआ है दैट इज 4/3. तो जो इक्वल साइड के बिना जो साइड बनती है थर्ड साइड उसको हम क्या बोलते हैं बेस. सो ये बेस हुआ 4/3 सेंटीमीटर. आगे क्या दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 whole 2 or 15 सेंटीमीटर. So perimeter means sum of all sides, that is a 4 whole 2 or 15 centimeter. And what is the length of either of the remaining side? मतलब ये दोनों साइड हमें फाइंड करनी है कि ये क्या होगा. पहले मिक्स फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो 15 4 जा 60 plus 2, so that would be 62 upon, ये तो एज इट इज रहेगा 15 सेंटीमीटर. ओके, अब स्टार्ट करते हैं सम. क्वेश्चन समझ में आ गया. ये साइड आपकी 4/3 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है, पेरीमीटर इतनी दी है. सो आपको ये दोनों साइड फाइंड करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट इक्वल साइड्स आर ऑफ मेजर. क्या मेजरमेंट ले लेंगे आपके हिसाब से कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू अननोन हो. सपोज मैं x सेंटीमीटर ले लेता हूं. अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. Perimeter is equals to, I can write sum of all side. So x plus 4/3 लिख सकता हूँ ऐसे. एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड. ओके, पेरीमीटर की जगह पर आपको क्या वैल्यू दी है 62/15. तो 62/15 is equals to x plus x means 2x plus 4/3 I can write. Yes. Now constant x side, variable another side. So 2x मैं इस साइड लिख रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड लिखो या तो राइट हैंड साइड. पूरा टर्म आप चेंज कर सकते हो. मतलब ये पूरा टर्म मैं इस साइड लिख रहा हूँ. तो 62/15 वो एज इट इज प्लस ही रहने वाला है. यस, ये मैंने उस साइड डाल दिया. अब ये प्लस 4/3 है, उसको ऑपोजिट साइड मतलब इस साइड भेज रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा -4/3. ओके, नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा. सेम किस तरह से कर सकते हो आप एलसीएम लेके. तो 2x एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड बचने वाली है. यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हियर इट वुड बी 62 minus 4 5 it would be 20. 62 minus 20. So therefore 2x as it is बचेगा is equal to 62 minus 20. So 42 upon 15. So 2x is equal to 42/15 है. तो 42/15 मतलब 14 3 जा 42, 5 3 जा 15. So you can write 14/5. नाउ x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा 14/5 तो था, ये 2 सामने गया तो डिवीजन में. तो 2 7 जा 40. तो योर आंसर इज 7/5. अब यूनिट सभी जगह पर क्या दिए हुए हैं सेंटीमीटर. सो योर आंसर वुड बी सेंटीमीटर. अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो. 7 है तो 5 1 जा 5 प्लस 2. तो ये सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो. लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो. The remaining equal side of the isosceles triangles are of measurement 1 whole 2 or 5 centimeter or 7/5 centimeter. In question number 4, it is given that sum of two number is 95. मतलब दो नंबर का सम है वो 95 है. If one exceeds the other by 50, मतलब पहला है या दूसरे से 15 ज्यादा है या तो दूसरा है वो पहले से 15 ज्यादा है. आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि यहाँ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो बताया नहीं गया. सो मुझे दो नंबर चाहिए तो दोनों नंबर मुझे अज्यूम करने पड़ेंगे. यस ऑफ कोर्स. सो मैंने स्टार्ट किया लेट वन नंबर इज इक्वल्स टू, मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा x. यहाँ पे नंबर है तो नंबर ऑलवेज यूनिटलेस होता है. सो आई हैड नॉट रिटन एनी यूनिट. सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से कितना बड़ा है तो कि भाई 15 बड़ा है. तो x plus 15
ये लिखते हो तो भी चलता है, या तो x माइनस 15 लिखोगे तो भी चलेगा। अब आप पूछोगे कि भाई माइनस लिखेंगे तो कैसे चलेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हमें बताया तो नहीं गया भाई कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है। सो ये x माइनस 15 ले लेते हो तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों का सम क्या दिया हुआ है, तो कि भाई दिया हुआ है सम है 95, मतलब दोनों सम क्वेश्चन का एडिशन या तो दोनों नंबर का एडिशन। तो यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, सो x plus 15 is equals to 95. x plus x means I can write 2x is equals to, ये 15 है वो ऑपोजिट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 95 था माइनस 15, सो 2x is equals to माइनस करते हो तो that would be 80. So x is equals to 80 divided by 2. Your answer is 40. So first number I can write is equals to 40 and second number is equals to x plus 15 is equals to 40 plus 15. So your answer would be 55. Okay. यहाँ पे यूनिट लेस है तो यूनिट लिखने की जरूरत। Question number 5 is two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? दोनों मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, दो नंबर का रेशियो है वो 5:3 है, मतलब दोनों का डिवीजन करते हो तो आपका आंसर आता है 5/3 एंड अगर आप उसका डिफरेंस लेते हो मतलब सब्ट्रैक्शन करते हो तो दैट वुड बी 80। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से करवा के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लेके भी सम कर सकते हो, रेशियो लेके भी सम कर सकते हो। पहला मैं रेशियो लेके करता हूँ कि वन नंबर है, सपोज मैं पहला नंबर जब भी आपको रेशियो में सम दिया हुआ है तो उसके साथ x वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो। सो ये 5x क्यों लिखा, बिकॉज पहला नंबर ऊपर जो न्यूमरेटर में था अगर रेशियो चाहिए तो अगर ये 3x लिख लूं तो ये डिवीजन में आएगा तो x कैंसिल आउट एंड योर आंसर वुड बी 5/3। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फर्स्ट नंबर एज 5x एंड सेकंड नंबर एज 3x। अब आपको क्या दिया गया है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा निकालोगे तभी पॉजिटिव में आंसर आएगा। सो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो 5x minus 3x is equals to I can write 15। क्यों 3x में से 5x नहीं निकाल सकते, यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हो बट वो आंसर आपका माइनस में आएगा। सो नंबर कभी भी माइनस में यहाँ पे नहीं आने वाला। सो 5x minus 3x is equals to I can write 15, यस ऑफ कोर्स। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 5 में से 3 गया, योर आंसर इज 2x is equals to 50। 2x is equals to 15 मतलब x is equals to 15/2 आने वाला है, यस आएगा। अब आपको नंबर चाहिए तो नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर्स किस तरह से लिख सकते हो तो कि भाई 5 into x तो 5 into 15/2, so your answer is 75/2 is equals to 37.5। या तो ये फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर चाहिए तो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 3x है तो 3 into 15/2, so your answer would be 45/2 मतलब your answer is 22.5। एक मेथड ये होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो 15 आने वाला। अब इसमें ये तरीके से स्टार्ट करते हैं, मतलब डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहला नंबर में x मान के चलता हूं तो दूसरा नंबर दोनों के बीच डिफरेंस 15 का है, या तो ये x plus 15 लिखता हूं तो भी चलेगा या तो x minus 15 लिखूंगा तो भी चलेगा। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो 5:3 दिया है, उसमें याद रखो कि बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, छोटा नंबर नीचे होगा तभी रेशियो इस हिसाब से आएगा। सो x upon x plus 15, अगर मैं ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर लिखता हूं तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, कैसे? सो ये 5x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 into x 5x हो जाएगा, 3 into x plus 15, so 5x would be as it is 3x, 3 into x 3x, 3 plus 15 45। ओके, अब ये सम देखो यहाँ पे जो था वही आ गया। क्लियर। सो 5x minus 3x is equals to 45। अब सिंपलीफाई करते हो तो ये प्लस 3x है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, सो इट वुड बी 45। सो 2x is equals to 45, so x is equals to 22.5 डिवीजन में जाएगा और ये 22.5 आ गया
फर्स्ट, तो इसमें प्लस करते हो तो दैट वुड बी 37.5, ये दूसरा नंबर हो गया। सो मेथड कोई भी करो, आपका आंसर है वो दोनों में सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन है वो 51 है। सो व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स कौन कौन से होंगे वो आपको पता लगाना है। लेट्स से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं तो सपोज 1 2 और 3 ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यस है। लेट्स से -1 0 1 ये तीनों कंसेक्यूटिव है, यस है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक को भी छोड़े बिना लाइन में जो इंटीजर्स आप ले रहे हो उसको हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर। सपोज ये नंबर को मैं x बोल देता हूं तो ये नंबर उसमें क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि ये x है, सपोज यहां 1 डालता तो 1 + 1 2 हो गया। सिमिलरली ये नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा x + 2, मतलब ये लाइन में आए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सिमिलरली ऐसा ना लिखना हो तो मैं अगर बीच वाले को x मान के चलता हूं तो ये उससे +1 हुआ और ये इससे -1 हुआ, तो इस तरह से भी 3 लिख सकते हो, मतलब कंसेक्यूटिव इस तरह से लिख सकते हो x x + 1 x + 2 ये अज्यूम करो तो भी चलेगा, x - 1 x और x + 1 ये अज्यूम करोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली ये x अज्यूम करना है तो x - 1 और x - 2 इस तरह से अज्यूम करोगे तो भी ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के वैल्यू पुट करके चेक कर लो, कोई भी एक वैल्यू, तो लाइन में ही तीनों नंबर आपको मिलने वाला है। सो कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, अब पता ही नहीं है कि कौन से है तो मैं अज्यूम ही करना पड़ेगा। सो x x + 1 एंड x + 2 ये तीनों ले रहा हूं, x x + 1 और x + 2। अब तीनों का एडिशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + x + 1 + x + 2 तीनों का एडिशन हमें क्या बताया गया है, दैट इज 51, तो तीनों का एडिशन यहां पे 51 लिख देगा। अब सॉल्व करना है तो x x और x ये तीनों मिलकर 3x बना देगा, 1 + 2 मिलकर 3 बन जाएगा। So 3x + 3 is equals to I can write 51. Now +3 goes to that side, that means it would be minus, तो 51 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा 3x। Now I can write 3x is equals to 48. Why 48? Because 51 में से 3 गया, so x is equals to ये सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवीजन 16 3 जा 48 होता है, तो x is equals to 16 आने वाला। यस, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इस तरह से मैं तीनों नंबर लिख दूं, तो पहला है x, दूसरा है x + 1 और तीसरा है x + 2, तो ये नंबर हो जाएगा 16, ये +1 करोगे तो 17 और ये +1 2 करोगे तो आंसर होगा 18। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, स्टेटमेंट वुड बी द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 16 17 एंड 18। Question is question number 7. Question number 7 है the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। अब 3 consecutive multiples किसको बोलते हैं, टेबल को। टेबल में हम बोलते हैं कि भाई 8 का टेबल है तो 8 2 जा 16 8 3 जा 24, ये तीनों consecutive बोल सकते हो। सिमिलरली 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32, तो ये तीनों भी consecutive बोल सकते हो। बट ये तीनों मल्टीपल कंसेक्यूटिव नहीं है, क्यों? 8 1 जा 8 8 2 जा 16 बट 8 3 जा 24 लिखा नहीं गया है, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है। मल्टीपल तो है, यहाँ पे हमें अगर खाली मल्टीपल पूछा गया होता तो ये बराबर है, बट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ये नहीं है। अगर ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल है तो इसको लिखना है तो 8 × 1 लिख दिया, 8 × 2 लिख दिया और 8 × 3 लिख दिया, चलेगा। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन से 3 नंबर है, तो यहाँ पे अगर मैं x लिख दूं ये x + 1 हो जाएगा और ये x + 2 हो जाएगा। सो अगर अज्यूम करना हो तो पहला क्या हुआ 8x, दूसरा क्या हुआ 8 × x + 1, तीसरा क्या हुआ 8 × x + 2, तो मतलब ये तीनों नंबर अगर अज्यूम करने हो तो कुछ इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, यस कर सकते हो। क्लियर? सो आई कैन राइट लेट 3 consecutive multiples of
8r, एक तो पहला ले लिया 8x, दूसरा क्या लिया तो 8 into x plus 1, क्यों लिया वो आपको पता होना चाहिए, ये 1 है तो ये 2 हो गया, तीसरा हुआ 8 into x plus 2, तो ये तीसरा हुआ 3। ओके, अब तीनों का एडिशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 8x plus 8 into x plus 1 plus 8 into x plus 2 is equals to 888। मल्टीप्लाई सिंपलीफाई कर देते हैं तो 8x would be as it is, ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो 8 into x 8x, 8 into 1 8 plus 8 into x 8x plus 8 to the 16 is equals to 888। 8x plus 8x plus 8x, that would be 24x, 8 plus 16, that would be 24 is equals to 888। now 24 अगर कॉमन निकाल दो तो भी चलेगा, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो भी चलेगा। सो मैं 24x एज इट इज रखता हूं, तो ये 24 सामने गया तो माइनस हो जाएगा, -24, सो दैट वुड बी 4, 8 में से 2 गया 6 8, तो यहाँ पे बचा 24x इज इक्वल टू 864। अब ये x की वैल्यू चाहिए तो सामने जाएगा, x इज इक्वल टू 864 अपॉन 24, तो 24 3 जा 72 एंड 24 6 जा 144, तो 864 को अगर 24 से डिवाइड करते हो दैट वुड बी योर 36। तो मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8r, एक तो पहला था 8x, दूसरा था 8 into x plus 1, तीसरा था 8 into x plus 2। सो 8 into x मतलब क्या है 36, 8 into 36 करोगे, फिर 8 into क्या करना पड़ेगा 37 करना पड़ेगा, और 8 into क्या करना पड़ेगा 38, तो 6 8 जा 48, so here it will be 8 and 4, 3 8 जा 24 plus 4, तो 24 plus 4 क्या हो जाएगा 28, 288। सिमिलरली 7 8 जा 56, 5 कैरी ओवर, सो 3 8 जा 24 plus 5 296। अब इसमें भी 3 8 ऐड कर दो तो 304। Now let us start with question number 8. Question number 8 is most important one of this chapter. So I am starting with this question number 8. Question number 8 वैसे तो देखने में question number 6 और question number 7 के जैसा ही है, so यहाँ पे ध्यान रखने की और कोई जरूरत नहीं है, but question ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से ये सम हो जाने वाला है। Question number 8 में क्या है तो कि 3 consecutive integers are such that then when they are taken in increasing order, 3 consecutive integers चाहिए जो कि अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हो एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने के बाद पहले नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दे एड अप टू 74, और तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा 74। तो फाइंड दिस नंबर, तो हमें ये तीनों नंबर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने वाले नंबर नहीं, बट हमें जो मेन नंबर है वो चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ assumption, let 3 consecutive integers are x, दूसरा होता है x plus 1 और तीसरा x plus 2। मैंने आपको बताया किस तरह से आप ले सकते हो, 3 consecutive दूसरे चेंज करना है तो वो भी अपने हिसाब से ले सकते हो। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये अगर 2 है तो ये 3 होगा, ये 4, तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन के क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट आई कैन राइट, यहाँ पे तीनों का एडिशन हो जाने वाला है 74, तो ये तीनों का एडिशन मैं कर देता हूं 74। पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into x, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली दूसरे नंबर को, तो ये x plus 1 है, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और तीसरे नंबर को मतलब ये नंबर है x plus 2, तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है तो कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो गया 4 से। अब सिंपलीफाई करो, क्वेश्चन बन गया। मेन काम यहां तक का है कि अगर आपसे इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन तो आपसे आराम से हो जाएगा, बट मेन इक्वेशन बनने में ही
प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आती है। अब 2 into x मतलब I can write 2x plus 3 into x plus 1, so I can write 3x plus 3. 4 into x, 4x plus 4 2s are 8 is equals to I can write 74. 2x plus 3x plus 4x, that would be 9x, क्योंकि 2 plus 3 5, 5 plus 4 9x, plus 3 plus 8, that would be 11 is equals to 74. Now 9x would be as it is 74 minus 11, so your answer would be 63. 9x is equals to 63, therefore x is equals to, ये सामने जाएगा डिवीजन में, तो x is equals to क्या हो जाएगा 7. x 7 हो गया तो 3 consecutive integers are x plus 1 and x plus 2. तो पहला नंबर हुआ 7, दूसरा नंबर हुआ 7 plus 1, तीसरा नंबर हुआ 7 plus 2, मतलब ये नंबर 7, 8 and 9. So at last what we can write, 3 consecutive integers are 7, 8 and 9 respectively.